जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही, क्लियर नजर आ रही, क्रिस्टल क्लियर। ओके, अच्छा। ऑफ पेज एसईओ में हम लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ पेज एसईओ के बारे में। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है आप लोगों की समझ के लिए, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप लोग इसको बार बार देख भी सकें जब भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो। आप लोग इस लिस्ट में से, क्योंकि यूट्यूब पे ये वाली वीडियो अपलोडेड होगी, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, प्लीज क्लास में ना अपना माइक आप लोग म्यूट रखा करें। जब आप लोगों की बोलने का होगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग बोल सकते हैं। वैसे आप लोगों का शोर आता रहता है, जिसकी वजह से पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, सबसे पहले है सोशल बुक मार्किंग साइट्स। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग, और इसको अक्सर लोग जो है वो मिक्स कर देते हैं सोशल मीडिया से। ठीक है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे जो आप लोग मार्केटिंग करते हैं, उससे मिक्स करते हैं अक्सर लोग सोशल बुक मार्किंग को। लेकिन रियलिटी में ये सोशल बुक मार्किंग जो है वो सोशल मीडिया से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, अक्सर सोशल मीडिया से आपको क्या मिलता है? सोशल मीडिया से आपको ऑफ पेज में हेल्प होती है, सोशल सिग्नल्स मिलते हैं आपकी वेबसाइट को, जिससे आप लोग जो है अपनी वेबसाइट पे जो भी पेज आप अपनी वेबसाइट का सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो वहाँ से एक तो सोशल सिग्नल्स मिलते हैं, क्योंकि कोई भी आपने कभी भी किसी वेबसाइट का नहीं देखा होगा कि फेसबुक से उसको बैकलिंक मिल रहा हो। ठीक है, मतलब लिंक्स तो मिल सकते हैं लेकिन बैकलिंक्स नहीं मिल सकता, क्योंकि फेसबुक जो है वो बिल्कुल टोटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे लोग जो है उसको पर्सनल डिस्कशन और इस काम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो सोशल बुक मार्किंग है, ये वाली वेबसाइट्स जो हैं वो सिर्फ बैकलिंक्स क्रिएशन के लिए बनाई जाती हैं। मतलब यहाँ पे आप आके अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं और वहाँ से आपकी वेबसाइट को एक बैकलिंक मिलता है। मैं भी आपको सबमिट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग, ये माइक इसका म्यूट है। पॉक वॉरियर, प्लीज पहले तो आप अपना नाम सही कर लें और फिर मैं आपको म्यूट तो मैं आपको खुद ही कर लेता हूँ। अपना नाम प्लीज सारे सही रखा करें, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आती कि किसने ज्वाइन किया है। मैं गूगल पे सर्च करता हूँ आपको दिखाने के लिए, सोशल बुक मार्किंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से ओपन करता हूँ 10 सोशल बुक मार्किंग साइट्स। फॉर एग्जाम्पल स्कूपेट है। मैं इस पर न्यू अकाउंट साइन अप कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस, क्योंकि मेरा ये वाला ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा, तो मैं इसलिए दूसरा ईमेल एड्रेस देख के इस पर साइन अप करूँगा।
ठीक है, मैं ईमेल कंफर्म कर लेता हूँ। अब जो भी आप ईमेल यूज करेंगे उस पे स्टूपिड क्या करेगा, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा, जिसको आपने फिर अपने ईमेल एड्रेस से जाके इनबॉक्स में आपकी ईमेल होगी, उसमें लिंक पड़ा होगा कि कंफर्म। मैंने भी क्योंकि मोबाइल से लॉगिन हूँ इस ईमेल से, तो मैं मोबाइल से इसको कंफर्म कर रहा हूँ। मैंने कंफर्म किया और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आ गया। अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कैटेगरीज हैं उनको आपने नोट डाउन, उनको आपने सिलेक्ट कर लेना है अपने अकाउंट्स के साथ। जी जवेरिया, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जैसे पिछली की है। इंशाल्लाह कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया, एजुकेशन में जनरल कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर देखें, ये बाकी लोगों ने भी अपने लिंक सबमिट किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट का जो है वो लिंक सबमिट कर रहा हूँ। अच्छा हो गया। अच्छा जी, ये देखें उसने खुद ही हमारी वेबसाइट का लोगो, टाइटल और हमारी वेबसाइट की जो मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे यूज़ होती है। देखें आप, जो भी अगर आप एज एन ह्यूमन सैफुलमलूक.com को विजिट करेंगे तो आपको ये वाली मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं नजर आएगी, लेकिन क्योंकि इस वेबसाइट का रिपोर्ट गया है तो उसको क्या मिला है, उसको मेरी वेबसाइट से ये वाली मेटा डिस्क्रिप्शन मिली है, जिसको उसने पिक कर लिया कि इस वेबसाइट पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब टैग्स डाल सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म, आवाज आ रही है, मदीहा को शायद आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है, मैसेज कर दें प्लीज। आ रही है, जी आ रही है। मदीहा प्लीज आप अपने हेडफोन्स को चेक करें या अपने इंटरनेट को चेक करें। मैंने यहाँ पे अपने टैग ऐड किए हैं। ठीक है, और इसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, पब्लिश, पब्लिश योर स्कोप। ठीक है, हर एक वेबसाइट का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें शायद ये कह रहा है, तो मुझे यहाँ से इसका कोई टॉपिक भी सजेस्ट करना होगा। अभी मैं जनरली हम इसको सोशल मीडिया में या ऑनलाइन टूल्स में कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पब्लिश। मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे कैसे नजर आए।
सॉरी, मैंने इस पे टॉपिक नहीं क्रिएट किया था। स्कूपेट का असल में ये होता है कि पहले आपको अपना टॉपिक क्रिएट करना पड़ता है और फिर उसमें जाके आप जब पब्लिश करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल पे शो होता है। वैसे अभी पब्लिश तो उसने कर दिया था, लेकिन उसको मेरी प्रोफाइल के साथ उसने शो नहीं किया। अब अगर मैं इसमें पब्लिश करूंगा इसका कोई भी पेज, तो ये मेरी प्रोफाइल पे शो होगा। जी, ये रहा। अब क्या होगा कि अब इस पे जो भी क्लिक करेगा तो वो किस पेज पे लैंड करेगा? वो इस पेज पे लैंड करेगा जो हमने इधर पब्लिश किया था। तो जब भी स्पाइडर जो है गूगल सर्च इंजन, बिंग, याहू, कोई भी सर्च इंजन जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी कोई भी सर्च इंजन जो है वो हमारी इस स्कूपेट को विजिट करेगा, उसको यहाँ पे हमारा लिंक मिलेगा और वो वहां से हमारी वेबसाइट पे मूव करेगा। जी अब्दुल मोइज, क्या क्वेश्चन है आपका? नूर मरीम कह रही है सर ये रिपीट कर दें, कुछ पता नहीं चला। सर अगर हम वेबसाइट बना लेते हैं लेकिन इनएक्टिव रहती है, इस बारे में, अगर हम वेबसाइट बना लेते हैं और वो इनएक्टिव होती है तो उस वेबसाइट का मतलब ही कोई नहीं है ना। अब्दुल मोइज, अगर कोई वेबसाइट एक्टिव नहीं है और वैसे बनी पड़ी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक शॉप आपने खोली, एक शॉप आपने बनाई, लेकिन उसके अंदर आपने सामान नहीं रखा, उसको चलाया नहीं है, बस वो बंद पड़ी है सदियों से। इकरा बीबी, ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है, शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपने ऐड भी देखा होगा और आपने पूछा भी होगा, उसका ही लेक्चर है एससीओ का। मैंने टॉपिक ग्रुप में बताया भी था। जी अब्दुल मोइज, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया तो मैं आगे चल रहा हूँ। तो सर जो स्टार्टर होते हैं उनके लिए फिर, जी जो स्टार्ट करते हैं, जब वेबसाइट, जब भी कोई बंदा वेबसाइट को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उस पर डेफिनेटली वो उस पर काम करता है, कंटेंट ऐड करता है, तो तभी जाके वो जो है वेबसाइट को एक्टिव रखता है, तो तभी जाके उसके पास क्लाइंट्स आते हैं। अदरवाइज अगर उसने वेबसाइट बनाई और उसने एम छोड़ दी तो उसको फायदा नहीं होगा उस वेबसाइट का, वो तो मतलब स्टार्ट होने से पहले ही डेड हो जाएगी। ठीक है, तो स्कूपेट का जो था, मैं जो सोशल बुक मार्किंग का जो पहला टास्क था वो ये था कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप वेबसाइट का लिंक सबमिट कराएंगे। ठीक है, तो जब लिंक सबमिट करेंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर, अब देखें इसका यूआरएल ये है, स्कूपेट स्लैश टॉपिक स्लैश ट्रेवल बाय सैयद मुदस्सिर शाह। ठीक है, तो जब भी सर्च इंजन जो है, क्योंकि वो तो सारी वेबसाइट्स को इंडेक्स करता है, तो जब भी सर्च इंजन इस पेज पे आएगा, ठीक है, तो उसको वहां से ये वाला लिंक मिलेगा, तो वो यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा कि इस पेज का इंडेक्स रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि जो सर्च इंजन है उसको जब बार बार डिफरेंट जगहों से हमारे इस तरह के लिंक्स पड़े मिलेंगे तो वो क्या करेगा,
वो इस पेज पे जब बार बार आएगा तो इसका इंडेक्स रेट तेज होगा। इसका इंडेक्स रेट फास्ट होने का मतलब ये है कि जितना इंडेक्स रेट फास्ट होगा इतना सर्च इंजन बार बार आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा और इतना ही वो जो है आपकी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराएगा। तो हमने ये भी करके, इवन सिर्फ सोशल बुक मार्क करके भी हमने इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि हमने इसको भी इंडेक्स कराना है। बाकी जगहों पे जाके फेसबुक पे शेयर कर दें, ट्विटर पे इसको ट्वीट कर दें, ठीक है, लेकिन इस लिंक को, इस पेज को आप लोगों ने इंडेक्स कराना है, ठीक है। ये तो मतलब कि बहुत ही वेल नोन साइट थी। मैं कुछ ऐसी साइट भी खोलता हूँ जो कि आप लोगों को पता नहीं होगी या किसी को बहुत ही मतलब कम यूज होती हैं, लेकिन उन साइट्स पे भी हमें सबमिट करने चाहिए। जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज रिसर्च कर रहे होंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास ऐसी आएंगी जो खत्म हो चुकी होंगी, जो या तो चेंज हो चुकी होंगी लेकिन इन लिस्ट में होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उन वेबसाइट्स को मतलब ये नहीं समझना कि यार पूरी सोशल बुक मार्किंग की लिस्ट ही जो है वो खराब है, बल्कि आपने उनको छोड़ के आगे निकल जाना है और साइट्स ढूंढनी है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ साइट्स पड़ी होती हैं सर्च इंजन पे जिन पे आप अकाउंट बना सकते हैं। Sir, can we use any content without any copyright issue? Sir, can we use any content without any copyright issue? मैं समझा नहीं, मतलब किस टाइप का कंटेंट आप और किधर यूज करना चाहते हैं कॉपीराइट इशू के बगैर? Like sir, using other people video and their content on our website. नहीं, आप दूसरों का कंटेंट अगर आप यूज करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर रैंक क्यों कराएगा? गूगल के पास वही वाला कंटेंट दूसरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ना। गूगल तो सारी वेबसाइट्स को देखेगा। तो जब आप दूसरों का कंटेंट यूज करेंगे तो वो जो है आपकी वेबसाइट पे कैसे आके जो है वो क्यों आपकी वेबसाइट के ऊपर रैंक कराएगा, बल्कि वो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा कि आप तो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं आपकी अपनी वेबसाइट पे। आप रेफरेंस देके बाज़ औक़ात यूज कर सकते हैं कि हाँ ये वाली वीडियो मैंने यहाँ से उठाई हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादातर अब फिर भी आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही कोई ऐसी रेफरेंस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं कि वीडियोस ही वीडियोस डालना चाहते हैं और उनके लिंक साथ में डालें, तो फिर आप चला सकते हैं कि उनके लिंक्स डाल के जहाँ से आप कंटेंट उठा रहे हैं। हाँ जी, इस वेबसाइट को देख लेते हैं। इस पर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है अभी, ठीक है, हम इस पर रजिस्टर कर रहे हैं। देखें, मैं इस पे रजिस्टर हो चुका हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सोशल बुक मार्क करना है जैसे ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबमिट लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा।
मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल ऐड किया, वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया मैंने, यहाँ पे मैं नीचे टाइटल ऐड कर रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कि इसमें ट्रैवल से रिलेटेड कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है जी, ट्रैवल टूरिज्म होटल आ गया, ठीक है। टैग्स ऐड कर देते हैं। पाकिस्तान, ईमेल एड्रेस अगर एंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन देखें, ये लाजमी नहीं है ये वाली इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर ना देना चाहें तो लाजमी नहीं है। वहाँ पे वो क्या कह रहा था कि डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन कैसे लेते हैं। मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया है। ये रही इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टाइटल के बाद पड़ी होती है। क्वेश्चन आया सर, क्वेश्चन जी अब्दुल मोइज बोलें। डिस्क्रिप्शन फाइंड कैसे करनी है, ये तो देखें डिस्क्रिप्शन आपको पहली बात तो ये है कि पहले आप जब भी किसी पेज की करते हैं आप अपने पास शीट बना के रखें, ठीक है। मैं इस टाइम एसईओ तो नहीं कर रहा बैठा हुआ, मैं तो सिखा रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं किया हुआ था, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि अगर किसी भी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन फाइंड ना हो रही हो, आपने उसका सिंपल, क्योंकि उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सोर्स कोड में पड़ी होती है, तो आपने क्या करना है, आपने उसका कंट्रोल प्लस यू, ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल और यू जो बटन है ये आपने प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। वेबसाइट पे आके इस पेज पे जाके मैं करता हूँ ये। अब देखें यहाँ पे उसका क्या है, सारा जो सोर्स कोड है वेबसाइट का वो मेरे सामने आ गया, ठीक है। अब हमने भी इधर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, अब मैं इधर डिस्क्रिप्शन फाइंड करता हूँ। मैं इधर डिस्क्रिप्शन का जो टैग है वो फाइंड करूंगा, तो उसके आगे जो है कंटेंट डिस्क्रिप्शन का ये लिखा हुआ, तो मैं यहाँ से उठा सकता हूँ अगर मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही। वैसे तो ये है कि हर एक वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन खुद से पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिप्शन क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। और आप उसको पहले से ही अपने पास शीट पे बना के रख लें, ठीक है। जैसे ही आप उसको शीट पे बना के रखी हुई होगी तो आप जब भी एसईओ कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन इसकी कहाँ पे रखी हुई है और कहाँ से उठा के मैंने डालनी है। आप उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएगी। अब ये मुझे क्योंकि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अब जैसे इसने कहा कि डिस्क्रिप्शन मिनिमम जो है वो 250 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने बात की थी कि आपको किसी भी का भी कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि
क्योंकि अभी हमारे पास इस वेबसाइट पे सबमिट करने के लिए अलग से कंटेंट नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो हम यहीं से ही कहीं से कंटेंट उठा के उस पर पब्लिश कर देंगे, ठीक है, टेस्ट के लिए, और इसको हम डिलीट कर देंगे बाद में। मैं सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि पब्लिश होने के बाद सोशल बुकमार्क कैसी लगती है। मेरा मकसद यहाँ से लिंक लेना नहीं है, अभी सिर्फ सोशल बुकमार्क करना है। अब ये क्या कर रहा है, देखिए उसने ऊपर हेडिंग दे दिया। आपने सारी, अगर कोई इश्यू भी होगा ना तो इधर उसने लिखना है कि इश्यू क्या है। जैसे मैं आज ग्रुप में देख रहा था कि बहुत सारे लोगों से जीमेल की आईडी नहीं क्रिएट हो पा रही थी, और वो बड़ा क्लियर वर्ड्स में नीचे उसने लिखा हुआ था जीमेल ने खुद कि हम ये वाले वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते, ये वाले कैरेक्टर्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते जिसमें स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि @ और हैश वगैरह, ठीक है। तो आपने जब भी आप कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो तो आपने उस वेबसाइट की गाइडलाइंस को पहले देख लेना है, और जब भी आपको कोई भी इशू आए तो उसको गौर से पढ़ना है कि वो इशू क्या दे रहा है। अब देखें, ये यहाँ पे उसने सक्सेसफुली कह दिया है मुझे, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ फॉर सोशल बुक मार्किंग। जी मैंने आपको बताया था, आप शायद उस टाइम क्लास में नहीं थी, कि जब भी आप सोशल बुक मार्किंग करते हैं तो आपकी वेबसाइट का बैकलिंक बनता है इन वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे मैंने स्कूपेट पे बना के आपको करके दिखाया, ठीक है। तो जब भी सर्च इंजन जो है वो इन वेबसाइट्स पे आएगा तो उसको यहाँ से क्या मिलेगा, आपकी वेबसाइट का बैकलिंक, ठीक है। तो जब वो इस बैकलिंक पे जाएगा तो जितना ज्यादा सर्च इंजन डिफरेंट जगहों से आपकी वेबसाइट पे आएगा उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट का क्रॉल रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। क्रॉल रेट मीन्स सर्च इंजन के स्पाइडर्स का आपकी वेबसाइट को विजिट करना, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्पाइडर जो है वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा उतना ही आपकी इस वेबसाइट की जो सर्च इंजन रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये था प्रीव्यू, और मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा ठीक है, अब ये वाली जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है हमें, इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। और इसको मैं देखता हूँ किस वेबसाइट पे, ये देख लें यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल में आया हूँ। किसका क्वेश्चन है, हैविंग अ क्वेश्चन जी, कायनात अंजम बोलें। सर एक चीज़ क्लियर कर दें कि हम जो बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, पहले बताएं मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है, बोलें। जो पहली चीज़ है वो ये कि हम लोग अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं कि दूसरी वेबसाइट से जैसे इंडेक्सिंग हो तो हमारी वेबसाइट जो है उनके ऊपर हमारे लिंक्स पड़े हों और वो इनडायरेक्टली हमारी जो है ना वेबसाइट की तरफ आ रहे हों। जी ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम लोग ये जो सोशल बुक मार्किंग साइट्स हैं इन्हीं को यूज़ करें? वैसे जो मतलब सोशल मीडिया साइट्स होती हैं या फिर हमारी जो भी नीश हो उससे रिलेटेड जो दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी तरफ से अगर हम लोग उन पर अपने लिंक्स क्रिएट कर दें या रखवा दें किसी तरह, तो वो भी क्या बैकलिंक्स नहीं होंगे या फिर वो कुछ और होंगे? ये काइंडली क्लियर करें मुझे। अच्छा, आप जी मिस कायनात अंजम का क्वेश्चन था कि हमें जो है वो क्या क्या हमें सिर्फ सोशल बुक मार्किंग पे ही फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ सोशल बुक मार्किंग से ही बैकलिंक्स ले सकते हैं, या हमें अपने से रेलेवेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके, जैसे ब्लॉग्स हैं, किसी का कोई और आर्टिकल है या किसी और की कोई वेबसाइट है, उसको कहें कि आप हम अपनी वेबसाइट पे हमारा बैकलिंक लगा दो, तो वहां से बेनिफिट हो सकता है। अंजम मैंने आपको सिर्फ एक टेक्निक ये वाली सिखाई है अभी, सोशल बुक मार्किंग, ठीक है। तो आप अगर लिस्ट देखें तो ये देखें, इन्फ्लुएंसर आउटरीच है, कंट्रीब्यूट एज ऑथर है, ये वाली सारी टेक्निक्स जो हैं वो बैकलिंक्स में यूज होंगी, ठीक है। फॉरम सबमिशन है, अब देखें कंट्रीब्यूट एज गेस्ट ऑथर, ठीक है। ये वही है कि आप किसी की वेबसाइट पे जाके उसको कहते हैं, जैसे हमारी एक ट्रेवल की वेबसाइट है, ठीक है। तो हम अपने से रिलेटेड ट्रेवल वाली वेबसाइट्स पे जाके हम उनको कह सकते हैं कि यार हमारा आर्टिकल आप हमें अकाउंट बना के दे दो,
या आपको हम कंटेंट भेज रहे हैं, आर्टिकल भेज रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करो और वहां से हमें बैकलिंक दो। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं ऑफ पेज एसईओ की, बैकलिंक्स की। सिर्फ सोशल बुक मार्किंग पे फोकस नहीं करना, सोशल बुक मार्किंग भी एक टेक्निक है। मैंने देखें यहाँ पे सोशल बुक मार्क किया अपनी वेबसाइट को, लेकिन मैंने इसके लिए कैटेगरी क्या चूज की थी, मैंने इसके लिए ट्रेवल की कैटेगरी और कंट्री पाकिस्तान चूज किया था, ताकि मेरी क्योंकि सोशल बुक मार्किंग की साइट्स में डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बनी होती हैं। ठीक है, तो आप अपने से रेलेवेंट ही कैटेगरी में उसको सबमिट कराएंगे। अगर आप इररेलेवेंट जाएंगे तो आप स्पैम समझे जाएंगे, वो वाला बैकलिंक आपका सही नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो सोशल बुक मार्किंग का जो है वो भी यही है कि आपको बैकलिंक मिलता है सोशल बुक मार्किंग से। इसी के साथ साथ आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर को हायर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप में से भी जो भी 29 हैं, हालांकि ग्रुप में माशाल्लाह 100 को पहुंचने वाले हैं लोग, दोनों ग्रुप्स को अगर मिलाएं, लेकिन क्लास में वही बात है, थोड़े से लोग आते हैं। तो अगर हम देखें तो इनमें से भी बहुत सारे, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके इंस्टाग्राम होंगे, यूट्यूब होंगे, ब्लॉग्स होंगे, वेबसाइट्स होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी कहता है कि यार इंस्टाग्राम पे ये ज्यादा यूज होता है इन्फ्लुएंसर्स हायरिंग वाला, जिसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं या यूट्यूब के ऊपर उसके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज उसको कहती हैं कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तो मेरी कंपनी के लिए या मेरी प्रोडक्ट के लिए कोई वीडियो बना के डालो या मेरी प्रोडक्ट को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करो, उसके अगेंस्ट मैं तुम्हें इतने इतने पैसे दूंगा। तो ये क्या कहलाता है, ये इन्फ्लुएंसर आउटरीच कहलाता है। ये भी एक तरह की आपकी वेबसाइट की ऑफ पेज एक्टिविटीज में इसीलिए आता है क्योंकि अगर वो यूट्यूब पे डालता है या किसी भी अकाउंट पे अपने पे डालता है, तो वहां से भी वो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को बैकलिंक देगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। सर एक और बात बता दें मुझे। जी बता दें। सर जैसे अभी हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये हम लोग जो है मैक्सिमम जितने हो सके अनलिमिटेड क्रिएट करते हैं या इनकी भी कोई लिमिट होती है? लाइक आपने इससे ज़्यादा बैकलिंक्स अपने क्रिएट नहीं करने, जैसे अमेज़ॉन के हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर किसी भी जो ई कॉमर्स साइट की, तो हम लोग देखते हैं कि अक्सर आ रहा होता है, डिफरेंट साइट्स होती हैं उसके ऊपर आ रहा होता है कि 5 प्रोडक्ट्स फॉर दिस या हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दिस, और उसके ऊपर फिर वो 5 प्रोडक्ट्स और उसके साथ जो होता है ना उसी कॉमर्स साइट का लिंक होता है। तो इस तरह से डिफरेंट, जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग सेम नीश के लोगों से बैकलिंक्स रखवा रहे होते हैं, तो इसकी लिमिट होती है या फिर जितने मर्जी रखवाते जाओ? हाँ जी, देखें आप अगर स्पैम नहीं कर रहे, आप रोबोट नहीं यूज कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो एक दिन में मिलियंस ऑफ बैकलिंक्स क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, आप अगर सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे, आप अगर मैनुअल तरीके से करते हैं, तो आप और रेलेवेंट कैटेगरी के अंदर रह के आप अपना कंटेंट, अपनी बैकलिंक पब्लिश कराते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप अनलिमिटेड जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। और जी अब्दुल मोइज, कॉपीराइट पे क्या, वैसे ये वाली क्लास अब्दुल मोइज कॉपी कंटेंट के लिए नहीं है। आप वैसे अगर कंटेंट का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कंटेंट राइटिंग की क्लास में पूछ लीजिएगा, लेकिन चले पूछ लें अभी भी ये वाला। Sir, there are some websites that are using only other people content, but still they are working fine. अब्दुल मजीद, मैंने जब आपका पहला क्वेश्चन था तो उसमें भी ये बताया था कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों का ही कंटेंट पब्लिश करने के लिए करते हैं, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो लोग कोई भी वेबसाइट, जैसे आप नेटफ्लिक्स को ले लें, नेटफ्लिक्स से वीडियोस उठाते हैं और एक वेबसाइट बना देते हैं, वहां पे वो नेटफ्लिक्स की वीडियोस डालना शुरू कर देते हैं फ्री में। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट्स चलती तो हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत थोड़ा अरसा चलती हैं। कभी भी कोई भी कभी भी जो है नेटफ्लिक्स कहते चलेगी, नेटफ्लिक्स आएगा, नेटफ्लिक्स ने उसको देखना है, उसको क्लेम कर देना है। ठीक है, तो जब भी वो क्लेम करेगा, वो जैसे ही क्लेम करेगा तो वो वाली वेबसाइट उसको डाउन करनी पड़ जाएगी। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे सकता हूँ जो वेबसाइट्स बड़ी हाँ, अगर आप किसी की यूट्यूब की वीडियोस उठा के डाल रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब छोटा मोटा कोई चैनल सा है किसी की, आप या कोई फनी वीडियोस या कुछ फनी पिक्चर्स इस तरह की या ट्रेवल की, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ये है कि
वो भी उस टाइम तक जब तक कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं करता। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि जब पीएसएल स्टार्ट हो रही थी तो हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइव क्रिकेट की स्ट्रीमिंग करते थे, ठीक है। लेकिन पीएसएल के तो चले हमारे पास राइट्स थे, हमने पीएसएल के राइट्स लिए हुए थे, लेकिन फिर हमारे साथ ये एक बैड एक्सपीरियंस हुआ कि हमने उसके बाद जब आईपीएल शुरू हुई तो हमने बगैर कोई राइट्स लिए हमें जो स्क्रिप्ट मिला हुआ था उसी स्क्रिप्ट को कस्टमाइज करके हमारे डेवलपर ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, एक तरह की हैकिंग आप लोग कह रहे हैं, वो करके हमने आईपीएल के मैचेस भी अपनी वेबसाइट पे दिखाने शुरू कर दिए। तो पहले 3 मैचेस तो हमने दिखाए, ठीक है, बहुत अच्छी हमें जो एड थे उनसे बहुत अच्छी हमें अर्निंग भी हुई, लाखों में व्यूज भी आए, ठीक है। लेकिन कुछ जब तीसरा चौथा मैच चल रहा था तो उस टाइम जो है वो इंडिया की एक वेबसाइट ने, जिनके पास कॉपीराइट्स थे आईपीएल के, उन्होंने हमें क्लेम किया और हमें जो हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर थे उनकी तरफ से ईमेल आई कि अगर हम इस वेबसाइट को नेक्स्ट 24 आवर्स में डाउन नहीं करेंगे इस लाइव स्ट्रीमिंग को, तो हमें जो है वो पता नहीं कितने मिलियन डॉलर उन्होंने लिखे हुए थे उतने का जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर हम उस पर तो जा नहीं सकते थे, फाइन की तरफ तो जा नहीं सकते थे, तो हमने उस वेबसाइट को डाउन कर दिया और अभी तक हम उस वेबसाइट को दोबारा एक्टिव नहीं कर सके, ठीक है। जब तक आप चला सकते हैं, ये एक इलीगल एक्टिविटी है किसी का कंटेंट चलाना, लेकिन जब तक लोग चला सकते हैं चलाते हैं। तो बेटर यही होता है कि आप अगर चला रहे हैं तो अपना कंटेंट चलाएं, आप अपनी कोई चीज चलाएं जो कि आपको आगे जाके काम दे। सर इसमें एक लोग वो भी तो करते हैं ना, जैसे हम कॉपी राइटिंग करते हैं या फिर जो टेक्स्ट होता है उसको स्पिन किया जाता है, तो उसके बाद भी यही मसला आता है या फिर फाइन होता है कि आप प्लेजरिज्म खत्म करते हैं और उसके बाद यूज कर सकते हैं? कायनात, आपने वैसे स्पिन किया हुआ आर्टिकल दोबारा पढ़ा है कभी? आप एक आर्टिकल को नहीं स्पिन सर, करके मैं दोबारा बस पढ़ें। ऐसे जनरल आपसे पूछ रही हूँ कि हाँ, एक आर्टिकल हमने उठाया, उसकी प्लेजरिज्म खत्म की किसी भी तरीके से, तो देन हम उसको यूज कर सकते हैं या फिर भी नहीं? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि आप गूगल को 2014 से 2011 से पहले पहले तो धोखा दे सकते थे, अब आप गूगल को इतना आसानी से धोखा नहीं दे सकते। गूगल को पता है आप जिस वेबसाइट से जाकर आर्टिकल को स्पिन करेंगे, पहली बात तो ये है कि वो आर्टिकल की ग्रामर और आर्टिकल के मीनिंग्स को चेंज कर देते थे, बीच में काफी ज्यादा चेंजिंग कर देते थे, ठीक है, जो आर्टिकल पढ़ने के काबिल नहीं रहता। हाँ, प्लेजरिज्म खत्म हो जाती है लेकिन वो पढ़ने के काबिल नहीं रहता, ठीक है। मेरे अपनी एक कंटेंट राइटर हमने हायर की थी, उन्होंने भी यही करने की कोशिश की थी, जिसके बाद हमने उनको टर्मिनेट कर दिया था, ठीक है। और उसके उसमें ये होता है कि जब भी आप स्पिन करते हैं, पहली बात तो ये है कि वो आर्टिकल पढ़ने के काबिल नहीं रहता, दूसरी बात ये है कि वो वाला आर्टिकल आपका जब जब भी सर्च इंजन जो है वो जहां से आपने स्पिन किया था उसको भी जब वो इंडेक्स करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये वाला आर्टिकल तो यहाँ से पड़ा हुआ था, तो वो कभी भी आपके जो लो क्वालिटी आर्टिकल है वो उसको वैल्यू नहीं देगा। दोनों तरफ से आपके लिए ही बुरा है, आप स्पिन करना कोई कहीं से भी अच्छा नहीं है, आर्टिकल स्पिनिंग। सर इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो लिमिटेड होती है, जैसे कि अभी आपने ये ट्रैवल कंपनी का दिखाया, तो इसमें अगर हम लोग हुंजा का लिखते हैं या किसी भी जो है ना इस साइट का लिखते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास लिमिटेड है, वो डिफरेंट जो साइट्स हैं वो भी प्रोवाइड कर रही हैं, हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर भी तो यही होगा कि सिर्फ प्लेजरिज्म नहीं होगी लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम होगी, तो इसमें जी, तो इंफॉर्मेशन सेम ही होती है हर एक वेबसाइट के ऊपर, लेकिन उसको आपने क्या करना होता है, आप हर एक की इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से बयान करते हैं, ठीक है। चैनल्स भी बना लेने अभी से, कोई भी आप लोग अपने पास टॉपिक सर्च कर लें, क्योंकि जब आप ये वाला कोर्स फिनिश कर रहे होंगे, ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को यूट्यूब अर्निंग और इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसर का आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। तो आप लोगों का फिर दिल करेगा, उस टाइम आप लोगों का दिल करेगा कि यार हमें अब यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना चाहिए या अब हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोफाइल को एक्टिव करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी से ही अपना बनाना शुरू कर दें, ताकि जब आप लोग कोर्स को कंप्लीट करें, ठीक है, उसके बाद आप लोग फिर जो टेक्निक्स आप यहाँ से सीखें उनको इम्प्लीमेंट करके या तो अपना आप यूट्यूब चैनल चला सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमाई है यूट्यूब चैनल से भी, ठीक है। यूट्यूब एड्स पे भी आप कमा सकते हैं, और आप फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों के इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, लोग आपको कह सकते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट को शेयर करें। सर जो है वो सही है या नहीं, बनाए देख लें आप लोग, आप लोगों का अकाउंट कैसा चल रहा है। अगर वो सही है, आप लोग उसको सही, अगर आप उसको पर्सनल के लिए यूज नहीं कर रहे बहुत सारे, क्योंकि
70 to 80% तो पाकिस्तान में इंस्टाग्राम पे ऐसे होते हैं जो लोग रखते ही प्राइवेट है। अब आप एक सोशल मीडिया वेबसाइट पे जा भी रहे हैं और वहां पे जाके आप प्राइवेट भी रख रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करें जो आप पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहते। और आप इंस्टाग्राम को अगर आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो अलग रखें, अगर आप बिजनेस के लिए काम के लिए यूज करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा अकाउंट बनाएं जिससे लोग, बिजनेसमैन, बिजनेस कंपनीज जो हैं वो अट्रैक्ट हों और वो आपको रीच करें कि यार आप उनका कंटेंट पोस्ट करो और वो आपको पैसे देंगे। ये 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने बाद इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट तो जस्ट वीडियो देखने के लिए चल रहा है, नहीं फिर आप जो है ना वीडियो अपलोड करने के लिए एक बना लें, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है आप उससे रिलेटेड एक बना लें, ठीक है। आप जिस पे भी आपके इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग टूरिज्म पे बना लेते हैं, बहुत सारे लोग फैशन पे बना लेते हैं, किसी का सैलून है तो वो अपने सैलून से रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड आप लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए बना लें, ठीक है। लेकिन अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं, मिलियंस में चले जाते हैं, तो फिर आपको क्या होगा कि कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगी कि यहाँ पे आप हमारी ये वाली पोस्ट है, ये वाला बॉक्स है, आप इसकी ओपनिंग करें और इसकी वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे डालें, आपको ये वाला बॉक्स भी फ्री और साथ में इतने पैसे भी हम लोग देंगे। उसके बाद है कंट्रीब्यूट एज गेस्ट ऑथर, ठीक है। आपके किसी भी दोस्त का, फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन के लेक्चर में भी इस वेबसाइट का जिक्र किया था, address.com जी। बेशक अपने नाम से बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने नाम से बना लें, बेशक सलमान अब्बासी के नाम से बना लें आप, ठीक है। अब देखें ये वाली जो वेबसाइट है ये हमने क्या बनाई हुई है, यूट्यूब चैनल पाक वॉरियर जी, आप बेशक मार्केटिंग कर लें यूट्यूब चैनल की, यहाँ पे इनमें से किसी ने सब्सक्राइब नहीं करना। अच्छा, और यहाँ पे ये वाली जो वेबसाइट है, इसमें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में इस वेबसाइट का जिक्र किया था। अब जो कंट्रीब्यूट एज ऑथर जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना कंटेंट जब पब्लिश करते हैं तो वो कंट्रीब्यूट एज ऑथर कहलाता है, आपको ऑथर राइट्स देता है, ठीक है। तो इस वेबसाइट के ऊपर जैसे कि आप देखें, अगर मैंने हमारे पास यूनाइटेड किंगडम से हैं, यूके से हैं, हेयर सैलून्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो काफ़ी सारे हेयर सैलून्स हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, ठीक। और अगर आप देखें 2020 में ये वाला सैलून जो है हमारे साथ रजिस्टर हुआ, इन्होंने ये वाला कंटेंट लिखा यहाँ से और इधर इन्होंने अपनी उसका नंबर दे दिया, और अब इनकी वेबसाइट नहीं है मेरे ख्याल से, या इन्होंने वेबसाइट डाली भी नहीं है, अगर वेबसाइट होती तो यहाँ पे ये डाल सकते थे, और वेबसाइट से क्या होता है कि यहाँ से जो है उनको लिंक मिल जाता, या ये क्या कर सकते हैं कि हमारे ब्लॉग पे आके, ठीक है, हमें कह सकते हैं कि आप हमें अकाउंट बना के दें, हम आपको आर्टिकल सबमिट कराएंगे और वो वाले आर्टिकल आपने इधर सबमिट करने हैं, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करने हैं, और यहाँ से फिर आपने हमारी जो वेबसाइट है उसको लिंक देना है। तो ये क्या होगा, ये एक कंट्रीब्यूट एज ऑथर, वो आके हमारी वेबसाइट पे ऑथर बन जाएगा और वो हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करेगा कंटेंट में, और इसके बदले में, इसके रिप्लाई में हम उसको क्या दे रहे होंगे, उसको उसकी वेबसाइट के लिए बैक लिंक दे रहे होंगे, ठीक है। सोशल मीडिया इंगेजमेंट, जैसे आप लोगों ने सोशल बुक मार्किंग देखी है, ऐसे ही सोशल मीडिया इंगेजमेंट भी है, ठीक है। जब भी आप सोशल बुक मार्किंग की, सोशल मीडिया की किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, जब भी आप वहाँ पे कोई भी चीज़ पब्लिश करते हैं और उसके ऊपर जो भी जब आप अपनी वेबसाइट का कोई भी लिंक शेयर करते हैं, उसके ऊपर जो भी इंगेजमेंट हो रही होती है, यूजर्स आ रहे होते हैं, वो आपकी सोशल मीडिया इंगेजमेंट कहलाती है। आप डेली पब्लिशिंग करें अपने पेज के ऊपर, और वो वाला पेज जो है आपको क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को सोशल सिग्नल पास कराएगा जो आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक रैंकिंग में हेल्प करेंगे। क्रिएटिंग शेयरेबल कंटेंट, लास्ट टाइम मुझसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने ये शेयर वाले बटन क्यों डाले हुए हैं। कोई भी जब भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, तो अगर उसको ये वाली इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, जैसे हमने ये बताया कि ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल इन कुवैत, ठीक है, टॉप 10 ब्यूटीफुल हेयर सैलून्स इन कुवैत, ठीक है। तो अब अगर किसी को भी ये वाला कंटेंट किसी के साथ शेयर करना है, ठीक है, तो वो यहाँ से एक तो वो लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं, या अपने सोशल मीडिया या ट्विटर या कहीं भी वो अपनी वेबसाइट पे अपने सोशल अकाउंट्स पे वो शेयर कर सकते हैं, जिसका क्या फ़ायदा होगा
अगर वो सोशल बुक मार्किंग जैसे रेडिट है, रेडिट पे अगर वो शेयर करता है तो क्या होगा कि हमें बैक लिंक मिल रहा होगा, ठीक है। अगर वो फेसबुक पे करता है तो हमें सोशल लिंक्स, सोशल सिग्नल्स मिल रहे होंगे। तो इसमें क्या फायदा होगा कि हमें शेयरेबल कंटेंट इसलिए बनाना है ताकि यूजर्स का इंटरेस्ट बने और वो हमारे कंटेंट को शेयर करें, ठीक है। फॉरम सबमिशन, बहुत सारे ऐसी जैसे सोशल बुक मार्किंग होती है ऐसे ही फॉरम्स भी होते हैं। मैं आपको फॉरम एक दिखा देता हूँ। मैं लेता हूँ क्वेश्चन, आपका किसका क्वेश्चन है? ओके, डिजिटल पॉइंट, ठीक है। डिजिटल पॉइंट एक फोरम है जहाँ पे आप लोग जो है वो डिजिटल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और सारे क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से पूछ सकते हैं। देखें ये सारा फोरम बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, मैं आपको इस फोरम पे अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल थी, मैंने इस पे साइन अप किया था 2011 में, ठीक है, जब मैंने मतलब खुद से फोरम पोस्टिंग स्टार्ट की थी। और अब आप इस पे देखें कि हमारे जो पोस्टिंग्स हुई हुई हैं डिफरेंट टाइप की, हमने यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप उसमें जो है आप अपना क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं और आप उसको आंसर भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप उसके नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। मैं कोई आपको पोस्ट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें जैसे हमने यहाँ पे उसको रिप्लाई किया, उसका कोई क्वेश्चन था जिसको हमने रिप्लाई किया और उस पे नीचे बहुत सारे लोगों ने इस तरह करके लिंक डाला हुआ है और मैंने इस तरह डाला हुआ है। मैं आपको कोई इस तरह वाला भी दिखा देता हूँ। बहुत अरसा हो गया मैंने इस वेबसाइट को खोला ही नहीं है, तो ठीक है। अब ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट किया, ये एक इशू आया था हमारे सर्च कंसोल में कि हमने इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो ये जो है उसने मुझे रिप्लाई किया और नीचे उसने साथ में अपने लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉरम पोस्टिंग के थ्रू लोग अपनी वेबसाइट के जैसे सोशल बुक मार्केटिंग से हम बैक लिंक्स लेते हैं, ऐसी फॉरम पोस्टिंग से भी लोग लिंक्स लेते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स एंड डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है। जब भी आप एक तो ब्लॉग सबमिशन तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है कि बिजनेस डायरेक्टरीज बनी होती हैं, आप लोग वहां पे जाके सबमिशन कर सकते हैं अपने बिजनेस की। मैं आपको कोई भी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स, मैं यहाँ पे टॉप करता हूँ तो डिमोस आ जाएगी। देखें यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि ये वाली वेबसाइट है, फ्री है, आप इस पे भी जाके सेम सोशल बुक मार्किंग वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टरी सबमिशन में मैं आपको एक चीज बता दूं, डायरेक्टरी सबमिशन अब 2021 में कोई इतनी अच्छी टेक्निक नहीं समझी जाती वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पैम होता है इसमें, बहुत ज्यादा। अब ये देखिए एक वेबसाइट है और उसके ऊपर मिलियंस ऑफ लिंक्स जो है पड़े होंगे। तो इस वेबसाइट की अपनी जो अथॉरिटी होती है गूगल में वो खत्म हो चुकी होती है, खराब हो चुकी होती है, इसका स्पैम स्कोर जो है वो बन चुका होता है, जिसकी वजह से गूगल आपके इस बैकलिंक्स को वैल्यू देने के बजाय डी वैल्यू करता है। तो इस पे आपने जब भी सबमिशन करनी है तो ज्यादातर कोशिश करें ब्लॉग्स पे ही रहें, डायरेक्टरी सबमिशन वो वाली डायरेक्टरीज में करें जो बहुत ज्यादा अच्छी हाईफाई आपको समझ आती है, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन है, आप जब भी कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, तो उसको किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ।
ये भी मेरी मतलब डिजाइन एक आर्टिकल सबमिशन की साइट है, और हमारे मेरी इस पे प्रोफाइल है। 2014 में हमने इस पे साइन अप किया था, और अब देखें इस पे डिफरेंट टाइप्स के हमने कंटेंट पब्लिश किए हैं। ठीक है, हमने अभी रिसेंट जो किया वो हमने बिजनेस के लिए किया। टॉप 5 बॉक्सिंग फाइट्स ऑफ 2015 हमने 2015 में किया। व्हाट इक्विपमेंट डू यू नीड फॉर बॉक्सिंग, ठीक है, और ये नीचे सर्जिकल से रिलेटेड हैं। और इसी तरह आप अगर नीचे जाते हैं तो हेयर लॉस और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमने डिफरेंट आर्टिकल्स, जब भी हम किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना आर्टिकल जब पब्लिश करते हैं, ठीक है, मैं आर्टिकल खोल के आपको दिखाता हूँ। इस पे हमने लिंक नहीं डाला हुआ। इस पे डाला होगा, ये अभी हमने शिफा इंटरनेशनल के लिए पब्लिश किया था जी। अभी ये देखें, पूरा आर्टिकल हमने लिखा, वेबसाइट पे पब्लिश किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे उसको क्या किया, लिंक दे दिया शिफा इंटरनेशनल का। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, बैक लिंक। ठीक है, कोई भी विजिटर आएगा या सर्च इंजन आएगा तो वो इधर आ जाएगा। तो जो भी आर्टिकल आप सबमिट करते हैं उसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि ये वाली जो वेबसाइट्स होती हैं ये बहुत आर्टिकल को पहले चेक करती हैं, उसके बाद अप्रूव करती हैं। तो आपने स्पिनिंग वाला या कोई भी इस तरह का यूज नहीं करना, आपने खुद से लिख के पब्लिश करना है। ठीक है, अब ये वाला जो आर्टिकल है ये अभी इस मीटिंग में भी हैं, अमल महबूब, ठीक है, उन्होंने ही लिखा था, लेकिन क्योंकि पब्लिश मेरी प्रोफाइल से हुआ था, ठीक है, तो इसलिए इस पे ये मेरे मेरे नाम से जा रहा है। और वही जो है जिनने ये आर्टिकल लिखा था वही आपकी कंटेंट राइटिंग की क्लास भी लेंगी। मतलब इसमें से 3-4 काफ़ी सारे आर्टिकल्स उन्होंने लिखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर, जैसे मैंने डिजिटल पॉइंट पे भी आपको खोल के बताया। अच्छा जी, क्वेश्चंस और आंसर आप डिजिटल पॉइंट पे मैंने आपको जैसे खोल के बताया था कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या जैसे याहू आंसर्स वाली एक वेबसाइट होती थी, ठीक है, अब इसको इन्होंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन आंसर की वेबसाइट अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको खोल के सर्च करके खोल के बताता हूँ उस वेबसाइट के बारे में। सर, अपनी वेबसाइट की एसईओ करने के लिए ऑन पेज और ऑफ पेज की सब टेक्निक्स यूज करना, एक सेकंड में इनका क्वेश्चन पढ़ लो, यूज करना जरूरी होता है या कोई स्किप करके, हाँ जी, देखिए आप कोई भी स्किप करके आप दूसरी पे जा सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी को भी स्किप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको स्किप करके दूसरी पे जा सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको जो भी लगे कि यार जो भी टेक्निक, हाँ जी, लाइक कोरा, बिल्कुल सही बात है। ये एहसन रजा ने और कायनात ने बताया कि कोरा जो है वो बहुत अच्छी आर्टिकल उसकी क्वेश्चनिंग आंसरिंग की वेबसाइट है। आप लोग वहां से भी बैकलिंक ले सकते हैं कोरा पे, बल्कि हमने किया भी था। मैं आपको कोरा खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन आंसरिंग की वेबसाइट है, इस पे हमने लॉगिन करके, मैं अभी इसका सर्च करके आपको बताता हूँ। अब मुझे वो वाला क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन जीके हेयर एक ब्रांड है, मैं अगर मिला तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। इसके लिए हमने क्वेश्चन आंसरिंग, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि खुद ही अपनी फेक प्रोफाइल से जाके क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और खुद ही जो है उसके रिप्लाई में रिप्लाई डाल रहे होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, अपना लिंक डालते हैं। लेकिन अक्सर जो है वो रियल में भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रियल में आ रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, और रिप्लाई करते टाइम आप वहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी साइट्स हैं, मिल जाएंगे आपको सर्च करने पे। वीडियो सबमिशन जैसे कि यूट्यूब है, डेली मोशन है, इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी वीडियो सबमिशन की साइट्स में नहीं जाना जो इलीगल हो। मीन्स के अगर आप
वीडियो सबमिशन में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप 18+ वाली वेबसाइट्स में नहीं जाना आपने, ठीक है। आपने जो लीगल वीडियोस हैं, अगर आप ट्रैवल से, फैशन से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, तो आपने उन्हीं वेबसाइट्स को यूज करना है जो लीगल वेबसाइट्स हैं, जो प्रॉक्सी के बगैर, वीपीएन के बगैर आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इन वीडियोस पे, इन वेबसाइट्स पे जब आप वीडियो सबमिट करेंगे तो वहां भी वो आपको ऑप्शन देगा, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी वेबसाइट का बैकलिंक यूज कर सकते हैं। सर ऑफ पेज में प्रोफाइल लिंकिंग एंड बिल्डिंग भी आती है? जी बिल्कुल आती है। प्रोफाइल लिंकिंग एंड बिल्डिंग भी जो है वो ऑफ पेज में ही आती है। जब भी आप कोई प्रोफाइल बनाते हैं किसी फोरम पे या कुछ भी, तो उसके ऊपर जब आप अपना लिंक देते हैं तो वो भी ऑफ पेज ही समझी जाती है। तो उसके बाद है इमेज सबमिशन। जैसे कि पिंटरेस्ट है, ठीक है, आप पिंटरेस्ट पे जाके अगर इमेज सबमिट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस इमेज के पीछे, इस तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इस इमेज के पीछे आप अपना लिंक दे सकते हैं। तो क्या होगा कि जब भी यहाँ पे सर्च होगी, यहाँ पे स्पाइडर आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको जब आपकी पिक्चर मिलेगी, उसके पीछे लिंक होगा, तो वो यहाँ से भी आपकी वेबसाइट पे जाएगा, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। अभी मेरा इस पे, यहाँ पे इस लैपटॉप में अकाउंट कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी कोई और सर्च करके दिखा देता हूँ, ओपन करके। मैंने ट्रेवल कोर्स ओपन किया। अब ये देखें, इसने क्या किया हुआ है, इसने इमेज के पीछे अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मैंने यहाँ से ओपन किया, ठीक है। अब मैं किधर आ गया, इसकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है, पिक्चर सबमिशन कहलाता है, कि जब भी आप, इमेज सबमिशन भी एक टेक्निक है ऑफ पेज की, आप इसको यूज करके अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स बना सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स सबमिशन, ठीक है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे, पिंटरेस्ट भी एक इन्फोग्राफिक्स टाइप की वेबसाइट है, ठीक है, आप इस पे भी आते हैं, तो आपको मैं गूगल करके बता देता हूँ। जी ये देखें, अब यहाँ पे लोगों ने इन्फोग्राफिक्स बना के पब्लिश की हुई है, ठीक है, और उसमें क्या किया हुआ है, उनके पीछे लिंक्स दिए हुए हैं अपने, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये उसने प्रॉपर एक इन्फोग्राफिक बनाई हुई है, मतलब पिक्चर के ऊपर उसने पूरा गाइड लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, और उससे क्या किया हुआ है, उससे उसने अपने वेबसाइट को लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक इन्फोग्राफिक्स, इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, लाइक पिंटरेस्ट, इन्फोग्राफिक्स और इमेज सबमिशन का एक, ये दोनों टेक्निक्स में ये वाली वेबसाइट यूज हो सकती है। डॉक्यूमेंट शेयरिंग, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट बना के शेयर कर सकते हैं। मैं अभी खोल के भी आप लोगों को बता देता हूँ, लिंक्डइन की एक है, बड़ी अच्छी यूज होती है। इब्राहिम इसमें जो भी वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर सकते हैं। ये अभी मैंने सर्च की है, तो लेकिन ये वाली वेबसाइट असल में बैकलिंक नहीं देती। slideshare.net, जी ये मुझे भूली हुई थी, लिंक्डइन की असल में, लिंक्डइन इसको ऑन करता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनको सबमिट कराते हैं, और उसकी डिस्क्रिप्शन से या डॉक्यूमेंट से बैकलिंक ले लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी डिस्क्रिप्शन से, यहाँ से आप लोग जो है अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक ले सकते हैं। उसके बाद है प्रेस रिलीजेस, ठीक है। आप क्या करते हैं, बहुत सारी, जैसे कि गवर्नमेंट लेवल पे भी यूज होती हैं ये,
कोई भी अगर किसी को अनाउंसमेंट करनी हो तो वो क्या करते होते हैं, वो प्रेस रिलीज एक जारी कर देते हैं। प्रेस रिलीज का मतलब होता है कि आप कोई भी न्यूज आर्टिकल पब्लिश कर देना किसी वेबसाइट पे, ठीक है। मैं आपको प्रेस रिलीज की एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, फिर उसमें समझाता हूँ साथ। PR वायरशायर हैं, PR वेब हैं, इस तरह की साइट्स हैं, लेकिन मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जी ये देखें PR न्यूज़ वायर है, और इसी तरह अगर आप इस पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रेस रिलीज को यहाँ पे आप अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे साइन अप करने के बाद आप अपनी प्रेस रिलीज पब्लिश कर सकते हैं। ये वाली तो जो है ये पेड होती हैं, लेकिन बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स आप लोगों को फ्री भी मिल जाएंगी, जिनमें आप लोग जो है जाके अपनी PR पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बाकी लोगों ने नीचे ये लोग कर भी रहे हैं, और बहुत सारी PR आ भी रहे हैं, कंपनीज अपनी प्रेस रिलीज पब्लिश करती हैं, ठीक है। वेब 2.0 सबमिशंस, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन की एक दूसरी टेक्निक होती है, आर्टिकल सबमिशन ही समझी जाती है, ये भी उसी टाइप की होती है, आर्टिकल सबमिशन समझी नहीं जाती, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, जैसे ब्लॉगर है, site.google है, ठीक है, मीडियम है, यहाँ पे आप लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं, और उसमें फिर जो आप अपनी वेबसाइट को लिंक देते हैं, तो वो जब वो भी आपकी वेबसाइट का बैकलिंक कंसिडर होता है। तो यहाँ पे ये वाली जो टेक्निक है, इन वेबसाइट पे आके कंटेंट पब्लिश करना और बैकलिंक लेना, क्या कहलाता है, वेब 2.0, क्योंकि ये आपको प्रॉपर एक ब्लॉग बना के दे देते हैं। अगर आप ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर आपको एक प्रॉपर सबडोमेन बना के दे देता है, site.google दे देता है, ठीक है। तो ये सारी साइट्स आपको फुल मैनेजमेंट के लिए राइट्स दे देती हैं कि आप अपना एक अलग से ब्लॉग बनाएं और आप उस पर मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह यूज गूगल माई बिजनेस, ये यहाँ से आपको बैकलिंक नहीं मिल सकते, ठीक है, लेकिन आपको क्या मिल सकता है, आपको ऑडियंस मिल सकती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं अगर होटल की बात करता हूँ, ठीक है, पाइन पार्क होटल शौग्रान। अब देखें मैंने क्या सर्च किया, पाइन पार्क होटल शौग्रान, और जो होटल है वो आ गया, ठीक है, और उसका पहले उसकी बाकी रैंकिंग तो नीचे आई, लेकिन ऊपर क्या है उसका, गूगल माई बिजनेस। अगर मैं मोबाइल पे होता तो सीधा यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन भी आ रहा होता है, ठीक है। मैं पेज को ओपन करता हूँ, यहाँ पे गूगल बिजनेस पे हमारा क्योंकि बिजनेस लिस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो कोई भी यूजर है वो क्या करेगा, उसने अगर होटल के रूम्स देखने हैं तो वो यहीं से क्लिक करके रूम देख लेगा, ठीक है। उसने अगर होटल को बाहर से व्यू करना है तो वो यहीं से व्यू कर लेगा, और उसने अगर कॉल करनी है, बुकिंग करानी है, ठीक है, तो वो यहीं से कॉल करेगा और बुकिंग करा लेगा। यहाँ पे उसको रेट भी नजर आ रहा है और सारा कुछ नजर आ रहा है, और ये भी बता रहे हैं कि कब से कब तक ओपन होंगे। और हम फैसिलिटीज भी हैं उसमें कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं, फ्री पार्किंग है, वाईफाई है, ठीक है, रेस्टोरेंट है इनसाइड। यहाँ पे आके लोग रिव्यूज पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो भी लोग जाते हैं तो गूगल अक्सर पूछता रहता है। अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि वेब अक्सर आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे अपने बिजनेस को किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो गूगल आपको नोटिफाई करता है कि कैसा था ये, ठीक है। तो इसी तरह जब भी होटल पे कोई भी जाता है तो उससे भी गूगल पूछता है कि कैसा था। तो ये क्या होता है, ये भी आपके बिजनेस को मार्केट करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक समझी जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को जरूर डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर उसने आके और आपकी डिटेल देखनी है तो वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके वो यहाँ पे आएगा और आपकी वेबसाइट को देख सकेगा, और यहाँ से वो कांटेक्ट भी कर सकता है और बुकिंग भी कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्निक्स थी ये थी गूगल माई बिजनेस की। अच्छा, तो आज क्योंकि अब अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैंने प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों का एक टास्क देना है, ठीक है। आप लोगों ने वो करके हमें दिखाना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। मुबशर सर्वन, फातिमा। अच्छा, पहले मैं मुबशर का क्वेश्चन ले देता हूँ। सर व्हेन वी पार्टिसिपेट practice all these things means is it possible to give us some
प्रैक्टिकल वर्क। जी मैं अभी आपको यही देने लगा हूँ, आपको मैं प्रैक्टिकल ही देने लगा हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है, ठीक है, जिसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने इसको किया और आप लोगों को क्या इश्यूज आए नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। उसके बाद फातिमा का क्वेश्चन है सर गूगल एडसेंस का भी अभी तक थोड़े वो किस में आता है, गूगल एडसेंस जो है वो आपकी वेबसाइट की एसईओ में हेल्प नहीं करता, ठीक है। आप अगर देखें तो जैसे मैंने लगाए हुए हैं address.com पे ऐड लगे हुए हैं, ठीक है, तो इन एड्स पे जो भी कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा कि हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह के ऐड आप लोग भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं जिससे आप लोग पैसे अर्न कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आगे इसी कोर्स में। गूगल एडसेंस हैं आप लोगों के साथ शायद शेयर्ड है कि इस कोर्स में क्या क्या है, ठीक है। तो गूगल एडसेंस इसी कोर्स में आगे क्लास में आप सीखेंगे कि ये आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट पे इसको लगा सकते हैं। जी नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। अच्छा तो जी तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछे आप लोग, या तो आप लोगों को सब कुछ आ गया या तो आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर आर्टिकल सबमिशन या ब्लॉग के लिए क्या कहें, शमामा खान कह रही हैं सर आर्टिकल सबमिशन या ब्लॉग के लिए अपनी वेबसाइट का होना जरूरी है क्या? डेफिनेटली आपकी वेबसाइट का होना, या आप क्लाइंट की वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं, आपकी अपनी होना लाजमी नहीं है। आप अगर एसईओ कर रहे हैं किसी क्लाइंट की, उसने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी भी आपने ही करनी है, तो आप उस पर भी आर्टिकल सबमिशन आर्टिकल लिख के जो है वो सबमिट कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा, आपकी क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ ऊपर सर्च रैंकिंग ऊपर आएगी और डेफिनेटली वो आपको ही पैसे देगा। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों को एक टास्क देने लगा हूँ जो आप लोगों ने करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि सिर्फ जो इंटर्नशिप लेटर होगा वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनने प्रैक्टिकल किया होगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे सोशल मीडिया इंगेजमेंट थोड़ा बता दें। इंगेज आशम अगेन आशम अली शाह कह रहे हैं। जी हाशिम, जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, या कोई भी और सोशल मीडिया की वेबसाइट है, उसके ऊपर जब आप पब्लिशिंग करते हैं अपना कंटेंट पेज पे, ठीक है, तो आपको ऐसा कंटेंट पब्लिश करना चाहिए जो आपके यूजर्स को अट्रैक्ट करे, एंगेज करे, यूजर्स उसके नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो जितने ज्यादा उस पर एंगेजमेंट होगी उतना ही आपके बिजनेस को फायदा होगा, उतना ही आपके बिजनेस की मार्केटिंग होगी, और जितना आपकी सोशल पोस्ट के नीचे एंगेजमेंट होगी उतने ही आपकी वेबसाइट को सोशल सिग्नल ज्यादा मिलेंगे। आमना अब्बासी कह रही है एसईओ सिर्फ वेबसाइट की होती है या फाइवर पे भी की जा सकती है, साइड अकाउंट एसईओ भी की जाती है? जी फाइवर, अमेजोन, यूट्यूब, फेसबुक पेज, किसी भी चीज की आप एसईओ कर सकते हैं। फाइवर में तो सबसे ज्यादा यूज ही एसईओ होती है कि आप अपनी गिग को टॉप में कैसे रैंक करा सकते हैं। वहां पे तो सबसे ज्यादा जो टेक्निक्स होती हैं वो फाइवर पे ही तो यूज होती हैं, फाइवर, यूट्यूब और गूगल पे। आप अपनी फाइवर के लिए ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप करना चाहें। हम एसईओ में कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं? एक बहुत बड़ी डोमेन लाइक फाइवर के अलावा अगर ऑर्डर नहीं आता, एक बैकलिंक बैकलिंक्स का भी बता दें। जी हम एसईओ में कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं? एसईओ में हम डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देखें, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, वेब डेवलपमेंट है, बैकलिंक सर्विस है, सोशल बुक मार्किंग सर्विस है, ये वाली सारी सर्विसेज आप क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट पैकेजेस बनते हैं और ये भी आप लोगों को सिखाएंगे कि आप क्लाइंट के साथ एसईओ में कैसे पैकेजेस बना के शेयर कर सकते हैं। तो ये आप लोग अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, इसके अगेंस्ट वो आपको डेफिनेटली पे करेगा।
अच्छा, चलें अब। और किसी का मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है, अगर आया तो मैं ले लूँगा। अच्छा, आज आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल करना है और लिस्ट निकालनी है 2020 सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स की, ठीक है। मैं ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ भी कर दूंगा। अच्छा जी, क्या है सर, क्या आप वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे? जी इंशाल्लाह, बेसिक वेब डेवलपमेंट हम इसमें सिखाएंगे, वर्डप्रेस डेवलपमेंट हम इसमें कोर्स में आगे जाके सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो टास्क होगा उसमें आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले हर एक ने 20 सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स ढूंढनी है, ठीक है। इस तरह की सोशल बुक, जो पहली टेक्निक थी, 20 सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स ढूंढ के उस पर अकाउंट बनाना है, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को वेबसाइट भी भेज देता हूँ कोई भी, ठीक है। उस वेबसाइट को आपने क्या करना है, उस सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स पे पब्लिश करना है, ठीक है। हर एक के 20 अकाउंट्स में से, क्योंकि 20 में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास 4 दिन होंगे और डेली आपको 20 वेबसाइट्स ढूंढने के लिए कोई 40-50 वेबसाइट्स ओपन करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने मुझे, मैं दोनों ग्रुप्स में लिंक शेयर कर दूंगा कि कौन सी वेबसाइट आपने सोशल बुक मार्किंग की साइट पर मुझे पब्लिश करके दिखानी है, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया, उस वेबसाइट का यूआरएल, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं अभी एक और भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको भेजूंगा भी यही वेबसाइट eShifa.org, ठीक है। eShifa.org को आपने क्या करना है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके, जी सर मोबाइल पे हो जाएगा। सलमान अब्बासी कह रहे हैं नहीं सर, मोबाइल से नहीं होगा, आपको लैपटॉप या पीसी रिक्वायर्ड होगा। मोबाइल से आप, अगर आपके पास कोई टैबलेट है तो आप ट्राई कर सकते हैं, या आप मोबाइल से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मोबाइल से करना, क्योंकि बहुत छोटी स्क्रीन होती है।